करंट अफेयर समझते हो आप? मौजूदा हालत, हालाते हाजिरा जिसे उर्दू में कहते हैं। सुनो, दुनिया में जब जर्मनी में हिटलर ने मारा, पीटा, तबाह बर्बाद किया तो चंद लोग बचे। पूरी दुनिया में हिस्ट्री बड़ी लंबी, मैं मुख्तसर में बोल रहा हूं, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। जब मारा गया किसी मुल्क ने पनाह नहीं दिया, सिर्फ 4 लाख, तवज्जो, सिर्फ 4 लाख यहूदी फिलिस्तीन में पहुंचे, पनाह मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, हाथों को फैलाए हुए थे, दामन को फैलाए हुए थे, लरसते हुए हाथों से भीख मांग रहे थे। ठहरने की जगह दे दो, रहने की जगह दे दो, ठहरने के लिए जगह दे दो, सर छुपाने के लिए जगह दे दो, बच्चों को पालने के लिए जगह दे दो। अब जिन लोगों ने अपने कुशादा दामनी का इजहार करते हुए कह दिया हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम किसी को तबाह बर्बाद बेकस नहीं देख सकते, आओ हम तुम्हें ठिकाना देते हैं, आओ हम तुम्हें घर देते हैं, आओ हम तुम्हें जमीनें देते हैं, आओ हम तुम्हें मकान देते हैं, आओ खेती के लिए हम जमीनें देते हैं, आओ कारोबार के लिए हम दुकानें देते हैं, आओ पढ़ने के लिए हम स्कूल देते हैं। वही 4 लाख बढ़ते 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 कई लाख तक पहुंचे, मगर जैसे ही आबादी बढ़ती चली जा रही है, नियत बदलती चली जा रही है, जैसे जैसे तालीम बढ़ती चली जा रही है, नियत बदलती चली जा रही है, यहाँ तक कि जिनको हमने अपने घर में पनाह दिया था, बेईमानी इतनी बढ़ी कि हमारे घर पे कब्जा। क्या बात है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? पीछे वाले भाइयों को समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हिस्ट्री बड़ा बता रहा हूँ, तारीख इस्लाम बता रहा हूँ, अपने इस्लाम की जिंदगी बता रहा हूँ। इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा, ये पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये बम, ये रॉकेट, ये मिसाइल, ये हथगोले, ये बंदूक की आवाजें जो आप टेलीविजन पर सुनते हो, इसका सबब बुनियादी वजह क्या है? ज़ैनुल आबिदीन अमजदी से चंद जुमलों में सुन। बुनियादी वजह यही है और कुछ भी नहीं। अरे सुनो, अब सुनो मिसाल। एक वक्त था जब अमेरिका पर इंग्लैंड काबिज था, इंग्लैंड, ब्रिटेन, बर्तानिया, इंग्लैंड जो काबिज था, कहाँ? अमेरिका। एक वक्त था यही इंग्लैंड काबिज था, कहाँ? हमारे, सही, हमारे मुल्क पर। अब तवज्जो चाहता हूँ, मुझे जो वक्त दिया गया था वो वक्त तकरीबन पूरा हुआ, इसलिए मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। सुनो, जब आप हमारे घर पर कब्जा किया आपने, हम भगाने लगे तो आप मुझे चोर बता रहे हो, बेईमान बता रहे हो। सही, तवज्जो चाहता हूँ। अमेरिका में इंग्लैंड काबिज, जब अमेरिकियों की गैरत जोश में आई, अंग्रेजों को भगाने लगे तो उन्हें अंग्रेजों ने गलत कहा था। अमेरिकियों 1947 हमारा हिंदुस्तान 1857 से लेकर 1947 के बीच में 90 साल का फासला, जब हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान, जब हमारे हिंदुस्तान के दूसरी कौम के लोग जब अंग्रेजों को भगाने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, तो हम तो कह रहे थे हम मुजाहिद हैं, हम तो कह रहे थे ये जमीन मेरी है, मगर अंग्रेज हमें दहशतगर्द कह रहा था, अंग्रेज हमें टूरिस्ट, हमें टेररिस्ट कह रहा था, अंग्रेज हमें आतंकवाद कह रहा था। आज फिलिस्तीनियों पर कब्जा इजराइल का, इसराइली का, यहूदियों का जब
वही फिलिस्तीनी भगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐलान करता है पूरी दुनिया में, यहाँ कुछ टेररिस्ट आ गए हैं, यहाँ आतंकवाद आ गए हैं, यहाँ दहशतगर्द आ गए हैं, यहाँ कट्टरपंथी आ गए हैं जो हमको भगाना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से कहता हूँ, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ खालिक हकीकी, मस्जिद अक्सा पर जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया था उन्हें बर्बाद कर दे। मस्जिद अक्सा के जो असली हकदार हैं, फिलिस्तीन के जो असली बाशिंदे हैं, ऐ अल्लाह तो उन्हें फतह। आमीन आमीन। मगर ये कैसे होगा, कैसे जानोगे? जब पढ़ोगे तब जानोगे। सही। 13 साल का नौजवान पंचर की दुकान, 15 साल का नौजवान केले की दुकान, 18 साल से पहले पहले बंबई में पीओपी, 18 साल पूरा, जल्दी से हाई स्कूल पास, पहुंचा लखनऊ, बनाया पासपोर्ट, निकल गया सऊदी। ऐसा कि नहीं है? जाहिल, जिंदगी भर जाहिल रहा। अरे सुन, तो बंबई भेजना चाहता है, ये गलत नहीं है। सऊदी भेजना चाहता है, गलत नहीं है। अमेरिका भेजना चाहता है, गलत नहीं है। मगर पहले पढ़ा दे, पढ़ा दे, पढ़ा दे, लिखा दे, तब तू जहां चाहे भेज। इसलिए कि सऊदी के भी कंपनियों का जायजा ले लीजिए, जहां एक कमरे में, एक हाल में 100 लेबर काम करते हैं, सबकी तनख्वाह बराबर है, सबका ओहदा बराबर है, सबकी तनख्वाहें बराबर हैं, सबका काम बराबर है, सबको एक साथ लेटना है, सबको एक साथ उठना है, सबको काम पे एक ही वक्त में जाना है, सबको खाना एक ही वक्त खाना है, सबको छुट्टी एक वक्त मिलेगी, सबका ओहदा बराबर। मगर बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उन 100 लेबरों में अगर आप तहकीकी नजर से देखो तो जो 2-4 यहाँ से पढ़ के गए हैं, उन 100 में उन 2-4 का मर्तबा ऊंचा, उन 2-4 का मर्तबा ऊंचा है। लिहाजा ऐ मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, ऐ हमारे इस्लामी भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाओ, पढ़ाओ। और ये ना सोचो नौकरी मिलेगी कि नहीं, अरे नौकरी मिले या ना मिले, पढ़ाई तालीम की अहमियत हर पल, हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड है। इसलिए आपने देखा होगा पढ़ने वाले का सोना अलग होता है, जाहिल का सोना अलग होता है। पहले वाले की बोली अलग होती है, जाहिल की बोली अलग होती है। पढ़े लिखे का खाने का तरीका अलग होता है, जाहिल के खाने का तरीका अलग होता है। पहले पढ़े लिखे जो लोग हैं उनका उठना बैठना अलग होता है, जाहिल का तरीका अलग होता है। इसीलिए तो मेरे कुरान में अल्लाह के कलाम ने कहा, हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। ऐ लोगों, आलिम जाहिल बराबर